इधर खड़े होके ना साहेब बंदगी सत्यनाम भक्तों का भी साहिब बंदगी सतनाम। परमात्मा की दया हो गई जनकपुर में, जो आप लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और कल को जो प्रोग्राम है उसके बाद एक अलग ही लहर चलनी चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया है जो इस मूल ज्ञान का प्रचार पूरे नेपाल में गांव-गांव में गली गली में होगा, क्योंकि हर चीज़ समय आने पर ही होती है। तो अब वो समय आ गया है जब मूल ज्ञान की जागृति होगी। बच्चा बच्चा जान पाएगा कि आखिर असली कबीर ज्ञान, असली कबीर साहिब का ज्ञान है क्या। आत्म ज्ञान को हर बच्चा समझ पाएगा, हर इंसान इस आत्म ज्ञान को अच्छे से समझ के अपनाएगा। अब वो समय आने वाला है, क्योंकि सब संतों ने इसी समय का इशारा किया है कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। कलयुग में ही सतयुग आएगा। कलयुग खत्म होने के बाद सतयुग वाला काम नहीं है कि 4,32,000 साल के बाद आएगा। कलयुग में ही सतयुग आएगा, और वो यही समय है जब हम सब आत्म ज्ञान को समझेंगे, हम सब अपने निज स्वरूप को समझेंगे, इस माया की दौड़ से बाहर निकलेंगे। माया ने हमें इतना ज़्यादा भरमा दिया है कि हम यही भूल चुके हैं कि हम हैं क्या। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु गॉड को खोजने में निकल पड़े हैं, लेकिन कभी ये नहीं खोज पाए कि हम क्या हैं। बस इसी भूल को सुधारना है, क्योंकि परमात्मा, अल्लाह वाहिगुरु गॉड, भगवान तुमसे अलग नहीं है। पेड़ बीज से अलग नहीं है, बीज में ही पेड़ है। बस लगाओ और असली समय का इंतज़ार करो, सही समय का इंतज़ार करो। इसीलिए साहिब ने बोला ना, ज्यों तिल माही तेल है। तेल कहाँ है? तिल में ही है। ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सकी तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, यानी मैं जब अपने आप को शुद्ध आत्मा के रूप में जानूंगा, वही स्वरूप मेरे परमात्मा का ही है। हम दो नहीं हैं। जैसे बोला जाता है कि सोहम मंत्र जपो, सोहम मंत्र जपो। क्यों जपो? ताकि तुम वही हो जाओ। क्या हो जाओ? जो तू सो हम, मैं वही हो जाऊं। लेकिन इसमें जपने की जरूरत नहीं है। जपने वाला काम नहीं करना है, हो जाने वाला काम करना है, बिना जपे। तो कैसे होंगे? जब हमें गुरु मिलेगा, हमारे आत्म स्वरूप का भेद बताएगा, हमें नर नारी से ऊपर उठाएगा, हमें शरीरों से ऊपर उठाएगा, हमें इन अंगों से ऊपर उठाएगा, हमें इन 3 गुणों से ऊपर, 5 तत्वों से ऊपर उठाएगा। तब जाके हम अपने आत्म स्वरूप को जान पाएंगे कि आखिर हम क्या हैं। हमें पहले खुद को जानना है कि हम क्या हैं। जैसे ही हम अपने आप को जानेंगे तो मेरा साईं मुझ में है, तब हम अपने साईं को भी मिल जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब हम अज्ञान को त्याग के ज्ञान में आएंगे, और ज्ञान को त्याग के अनुभव करेंगे। ज्ञान को भी त्याग देना है, समझ लो। ज्ञान को भी त्यागना पड़ेगा। ज्ञान और अज्ञान दोनों 52 अक्षरों का खेल है। केवल सत्संग सुन के ज्ञानी नहीं बन जाना है, अनुभव ज्ञान में लेके आना है उसको। जब अनुभव होगा तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे की हस्ती का आपको अनुभव हो जाएगा कि आखिर मैं हूँ क्या। तो ये सब तब होगा जब आपके जीवन में गुरु आएगा। और मालिक की दया है कि अब हज़ारों लोग, लाखों लोग सुन रहे हैं, और धीरे 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 सबके समझ में आ रहा है कि क्या करना है। देखते ही देखते पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा, और हम सब जितने भी हम गुरुमुख हैं, हम सभी असली रोल प्ले करेंगे इस कलयुग में सतयुग लाने का। क्योंकि परमात्मा ने ये सारा काम हमारे कंधों पे छोड़ रखा है। आपके, हमारे, जो भी इस पंथ से जुड़ता है,
उसका फर्ज है कि इस प्रचार को गली गली तक पहुंचाए, घर घर तक पहुंचाए, क्योंकि अब कुछ साल बचे हैं जीवन के, गिने चुने। ये मत सोचो कि बहुत लंबा जीना है। अब ऐसा दौर आने वाला है जब कहते हैं 10-10 कोस पे एक दिया जलेगा। अब वो समय आने वाला है, लेकिन उससे पहले पहले जितना प्रचार कर सकते हो कर लो, ताकि हर जीव का कल्याण हो। मरना तो सबने है ही है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मरेगा, लेकिन मरने से पहले इस ज्ञान को समझ लें तो उसकी मौत मौत नहीं कहलाएगी, उसकी मृत्यु क्या कहलाएगी? ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। यानी उसकी मृत्यु काया की मृत्यु कहलाएगी और वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगा। सबका कल्याण हो जाएगा, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं। आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे, आत्मा ही हो जाएंगे, आत्मा ही हैं, बस भूले बैठे हैं अपने आप को। तो आत्म ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है और ये धर्मों के, जात पात के बंधनों से ऊपर है। किसके पास आत्मा नहीं है? सबके पास आत्मा नहीं है, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं है। तो साहिब कह रहे जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान नहीं कि मैं हिंदू हूं तो मैं राम राम जपूंगा, मैं मुसलमान हूं तो अल्लाह अल्लाह जपूंगा, मैं सिख हूं तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपूंगा, मैं ईसाई हूं तो गॉड गॉड करूंगा। नहीं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। हिंदू है तो हिंदू हो के आत्मा को समझ ले, मुसलमान है मुसलमानों की आत्मा को जान ले, सिख है, ईसाई है, सिख ईसाई होके आत्मा को जान ले। कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग आत्मज्ञान को किनारे फेंक दिया है और केवल गिनती मिनती बढ़ाने में लगे हैं। हिंदू इतने हो गए, मुसलमान इतने बढ़ गए, ईसाइयों की आबादी ज़्यादा हो रही है तो हमारा धर्म बढ़िया हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके। पहले हिंदू धर्म में भटक रहा था, अब मुसलमान होके भटकेगा, फिर सिख होके भटकेगा, फिर ईसाई होके भटकेगा। ये भटकना कब खत्म होगी? जब अपनी आत्मा को जान लेगा। और आत्मा को जानने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई चक्कर ही नहीं है। आत्मज्ञानी हो जाओ, अपनी आत्मा को जान लो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पास वो आत्म तत्व। तो इन्हीं शब्दों के साथ सत्संग पे विराम देते हैं और अब आप लोग के भोजन का समय है। प्रसाद ग्रहण करें, अच्छे से सोएं और कल का भव्य प्रोग्राम है, पूरा आनंद लें। मालिक की दया होगी, बंदी छोड़ की कृपा होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, छोड़ कबीर साहिब की जय, संतों की जय, भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। कल हंस को बंदगी साहे साहे बंदगी सतनाम।